डियर स्टूडेंट, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के क्या एडवांटेज हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, यानी कि इसके लाभ क्या होते हैं और हानियाँ क्या होती हैं। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो एडवांटेज देखिए, एडवांटेज द मेन एडवांटेज ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आर इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस यानी कि जो हमारा पर्यावरण है, पारिस्थितिकी है, उसको जो है बैलेंस में रखना। क्योंकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि जितने भी नेचुरल इनपुट्स हैं उन्हीं को हम जो है यूज करते हैं। यहाँ पे हम बाहर से कोई भी फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड यूज नहीं करते हैं। सभी चीज़ें जो फार्म रिसोर्स बेस होती हैं, इसलिए इकोलॉजिकल बैलेंस यहाँ पे होता है। ठीक है। सेकेंड क्या है? लो कॉस्ट। लो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। तो लो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें जो है यहाँ पे पेस्टिसाइड पर, केमिकल फर्टिलाइजर पे हमें जो है ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। एक तरह से हम जो है बहुत कम मात्रा में यूज करते हैं केमिकल या फिर जो है फर्टिलाइजर जब जरूरत होती है बहुत पीक लेवल पे, तभी, वो भी खास करके स्टार्टिंग में, नहीं तो बिल्कुल भी जो है इसकी जरूरत नहीं होती है। इसलिए जो हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो कम हो जाता है। थर्ड क्या है? क्लीन इन्वायरमेंट। क्लीन इन्वायरमेंट, जब हमें मालूम है कि जो है वहाँ पे हम जो कोई भी नो केमिकल यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा इन्वायरमेंट सेफ होगा ही, साथ साथ सॉइल का हेल्थ बना रहेगा, वाटर बॉडीज का हेल्थ बना रहेगा। तो इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन होता है। तो यह एक बहुत ज़्यादा जो है आज के टाइम में एडवांटेज है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारा इन्वायरमेंट ही पोल्यूटेड है, इसकी वजह से बहुत सारे जो हार्मफुल चीज़ें आती हैं, चाहे वो जंगली जीव जंतु हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो, सभी को जो है फेस करना पड़ रहा है। प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे डिजीज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए क्लीन इन्वायरमेंट होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से। नंबर फोर्थ है न्यूट्रिशियस फूड विदाउट पेस्टिसाइड रेजिड्यूज। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी प्रोड्यूस आते हैं निकल के, चाहे वो जो है ग्रेन के रूप में हो, फ्रूट के रूप में हो, या फिर जो है रूट क्रॉप के रूप में हो, चाहे वो जो है जमीन के नीचे की फसल हो, चाहे जमीन के ऊपर की फसल हो, सभी जो है एक तरह से जो है बहुत ज़्यादा उसमें पोषक तत्व होते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि गुड क्वालिटी फूड प्रोड्यूस होता है। इसलिए जो है ये हमारा जो है बेस्ट जो है एडवांटेज है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, जिसमें पोषक तत्व से भरपूर जो हमें प्रोडक्शन मिलता है, फूड मिलता है। और उसमें क्या है कि पेस्टिसाइड के जो अवशेष होते हैं, रेजिड्यूज होते हैं, वो उसमें पाए नहीं जाते हैं। तो ये मेन चार जो है इसके एडवांटेज हैं, सबसे मेन चार यही एडवांटेज हैं। इसके बाद इसके कुछ जो है डिसएडवांटेज भी हैं। तो डिसएडवांटेज में देखते हैं, पहला क्या है? लो यील्ड। लो यील्ड क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो है हम फर्टिलाइजर हम अप्लाई नहीं करें। फर्टिलाइजर का क्या इंपॉर्टेंस होती है? इंपॉर्टेंस उसका ये होता है कि जैसे ही हम अप्लाई करते हैं, तुरंत जो है कुछ घंटों में ही क्रॉप को प्रोवाइड हो जाता है और क्रॉप की ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करते हैं, कंपोस्ट यूज करते हैं, ग्रीन मैन्योर यूज करते हैं, तो पहले डिकम्पोज होता है, फिर धीरे धीरे वो जो है प्लांट को प्रोवाइड होता है। यानी कि बहुत स्लो रिलीज करता है न्यूट्रिएंट का। तो स्लो रिलीज करता है, इसलिए जो है यहाँ पे देखा गया है कि लो यील्ड होती है। साथ ही साथ क्या है, सेकंड पॉइंट में समझ सकते हैं कि लैक ऑफ टाइमली एंड इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ वीड्स, इंसेक्ट एंड डिजीज। तो अगर वहाँ पे वीड का जो है प्रॉब्लम आ रही है, खरपतवारों का हो रहा है, या फिर जो है इंसेक्ट का अटैक है या डिजीज का अटैक है, तो इसका कंट्रोल हम बायोलॉजिकली करते हैं, फिजिकली करते हैं, जिससे क्या है उसमें टाइम लगता है। लेकिन मॉडर्न एग्रीकल्चर में क्या है कि हम तुरंत जो पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं, जिसका जो है असर तुरंत होता है। तो इसलिए जो है मॉडर्न एग्रीकल्चर में यील्ड जो है ज़्यादा रहती है। लेकिन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में यील्ड इसीलिए कम होती है क्योंकि टाइमली जो है इसका कंट्रोल नहीं हो पाता है। साथ ही साथ इफेक्टिव कंट्रोल भी जल्दी नहीं हो पाता है। तो ये दो मेन जो है डिसएडवांटेज है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के। ठीक है, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं
जिसमें जो है साइंटिस्ट का विचार है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर स्वाभाविक है, उसको पॉसिबल है करना है कि नहीं करना, अगर करना है तो कैसे करना है, उस इस पे कुछ जो है पॉइंट्स उसको बताते हैं। द कन्वर्जन प्रोसेस फ्रॉम मॉडर्न एग्रीकल्चर टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यूजुअली टेक्स 3 to 6 ईयर्स। अगर आप मॉडर्न एग्रीकल्चर कर रहे हैं, बाद में फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, तो कम से कम जो है पूरी तरह सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एडॉप्ट करने में आपको 3 से 6 साल लग सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मूवमेंट स्टार्टेड इन 1981। 1981 से यह जो अभी स्टार्ट हुआ है ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हरित क्रांति आई, उसके बाद क्या क्या इसके जो है डिसएडवांटेज आए, क्या क्या इन्वायरमेंट पे साइड इफेक्ट पड़ा, उसके बाद ही फिर जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मूवमेंट आया 1981 से। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज इनसफिशिएंट एंड रिलायबल रिसर्च डेटा टू रिकमेंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो अभी जो है इनसफिशिएंट डेटा है, पूरी तरह जो हम ये नहीं कह सकते सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें साइंटिस्ट का जो है मतभेद है, ठीक है। लेकिन क्या है, इसके जो प्रिंसिपल को देखते हुए, इसके प्रैक्टिसेस को देखते हुए ये लगता है कि हाँ जो है ये फ्यूचर के लिए जो है एक तरह से बहुत ही अच्छा जो है कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस है, इसीलिए इसका नाम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रखा गया है, ठीक है। देयर इज नो वेल फाउंडेड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो अभी भी जो है फार्मर्स में इसका उतना ज़्यादा जो है पॉपुलैरिटी है नहीं, इसको व्यापक पैमाने में होने में काफ़ी जो है समय लगेगा। डाउट्स आर एक्सप्रेस्ड बाय सम साइंटिस्ट whether it is possible to produce food and other requirements for the burgeoning population without the use of chemical fertilizers and chemical pesticides। तो साइंटिस्ट लोगों का ये डाउट है कि जिस हिसाब से जो है जनसंख्या बढ़ रही है, ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से जो है हमें बिना यूज किए केमिकल और फर्टिलाइजर के और केमिकली पेस्टिसाइड के क्या ये पॉसिबल है, क्या है पॉसिबल है कि जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो सकता है। तो इसका जो है आंसर ये है कि द यूज ऑफ लिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड discrete application of small quantities of target specific pesticides at critical stage of crop damage will be in agreement with the principle of sustainable agriculture। तो अभी जो बताया इसका जो है आंसर ये हो सकता है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के प्रिंसिपल में हम जो है जोड़ें, किसको जोड़ें कि स्मॉल क्वांटिटीज में, एक लिमिटेड क्वांटिटीज में, स्मॉल क्वांटिटीज में हम फर्टिलाइजर को अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है जो पेस्टिसाइड हैं, पेस्टिसाइड को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। और वो लेकिन अगर हम कर सकते हैं तो लेकिन उसको हमें जो टारगेट स्पेसिफिक करना पड़ेगा, यानी कि जहाँ पे प्रॉब्लम है केवल वहीं पे हमें जो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, केवल वहीं हमें एप्लीकेशन देना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो इस हिसाब से हम जो है अगर इस एग्रीमेंट को या इसको हमें जोड़ना, अगर हम जोड़ते हैं प्रिंसिपल के साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के, तो स्वाभाविक है कि ये जो है सक्सेसफुली जो है हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके क्या क्या हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।